लेकिन जमुई का बेटा नहीं हो सकता। समझे? रामविलास पासवान का पुत्र हो सकते हैं, लेकिन हाजीपुर का सांसद नहीं हो सकता। रामविलास पासवान का भतीजा हो सकते हैं, लेकिन समस्तीपुर का सांसद बनने नहीं देंगे हम लोग। साहब, ये परिवारवाद एनडीए गठबंधन में आपको बिहार के पासवानों के ताकत पे, बिहार के दुसाधों के ताकत पे, दलितों की ताकत पे आपको 5 सीटें मिले। 3 अपने घर में और 2 बेच दिए। सूत्रों के हवाले से बोल रहा हूं मैं। देश में अगर परिवारवाद की नाम आता है या बात आता है तो सबसे पहले हर किसी के जेहन में लालू यादव की तस्वीरें कौंधती होगी। जी हाँ, नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं इनसाइड प्रेस। देखिए, परिवारवाद आप लोगों ने अक्सर चुनावी मंच से सुना होगा, परिवारवाद की बातें, लेकिन जब चुनाव आता है, जब टिकट बंटने की समय आता है, जब सिंबल बढ़ जाता है, उस समय जब टिकट देने की बारी आती है तो पता चलता है कि टिकट देने के समय जो है कि उस समय पूरा का पूरा परिवार को ही टिकट दिया जाता है, या फिर चाचा हो, भतीजा हो, या फूफा हो, या भाई हो, बहनोई हो। इस पे हमारे साथ बात करने के लिए राजकुमार पासवान जी हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि चिराग पासवान को एनडीए की तरफ से 5 सीट मिला था बिहार में, जिन्होंने अभी तक उन्होंने 2 सीट पे अपना सिंबल दिया है। एक तो खुद रखे हैं और एक उन्होंने जो है कि अरुण भारती, जो कि उनके बहनोई हैं। कैसे देखते हैं आप? तो परिवारवाद तो लोग ही करने लगे हैं। देखिए, आपको बता दूं कि जो ये बिहार के 13 करोड़ आवाम को ये युवा नेता, नकली युवा नेता जो आईना दिखा रहे थे कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, ये परिवार फर्स्ट और चिराग फर्स्ट पे आके टिक गया। चिराग फर्स्ट और परिवार फर्स्ट पे आके टिक गया। बेचारे बाहुबली को साइड कर दिया। उस लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में जो भूमियार समाज के थे, ब्राह्मण समाज के थे, उन लोग को धोखा दिया चिराग पासवान ने। और अब आपको बता दूं कि ये कोई नया कौन भारती है रे भाई? अरुण भारती नहीं जानते हैं? कौन है ये? रामविलास पासवान जी के दामाद हैं। अच्छा, चिराग पासवान के बहनोई हुए। ओ अच्छा, ये ऐसे भारती को तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन रामविलास पासवान जी को जानता था। तो रामविलास पासवान के दामाद हो सकते हैं, लेकिन जमुई का बेटा नहीं हो सकता। समझे? रामविलास पासवान का पुत्र हो सकते हैं, लेकिन हाजीपुर का सांसद नहीं हो सकता। रामविलास पासवान का भतीजा हो सकते हैं, लेकिन समस्तीपुर का सांसद बनने नहीं देंगे हम लोग। साहब, ये परिवारवाद एनडीए गठबंधन में आपको बिहार के पासवानों के ताकत पे, बिहार के दुसाधों के ताकत पे, दलितों की ताकत पे आपको 5 सीटें मिले। 3 अपने घर में और 2 बेच दिए। सूत्रों के हवाले से बोल रहा हूं मैं, पक्की खबर है ये। 2 बेच दिए साहब। ये पासवान की ताकत बेचने के लिए बना है। कब तक? क्या लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में कोई गरीब कार्यकर्ता नहीं है? क्या लोक जनशक्ति पार्टी में कोई ऐसे योग्य कार्यकर्ता नहीं है जिसको टिकट देकर मान सम्मान? ये रीना आंटी का बहुत बड़ा सम्मान है। प्रणाम करता हूं आंटी जी, माता जी प्रणाम। साहब, वो आंटी को जरा भी शर्म नहीं लगा ये कहते हुए कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का रिकॉर्ड मेरा बेटा तोड़ेगा। किस आधार पे? जमुई का रन छोड़ आपका बेटा चिराग पासवान, जमुई से हार मान के भागने वाला, हाजीपुर में आने वाला आपका बेटा चिराग पासवान, विकास कार्य नहीं करने वाला आपका बेटा चिराग पासवान। ये जमुई का कौन सा मॉडल पेश किया रीना आंटी? आप बताइए भी हाजीपुर की जनता को, क्यों रिकॉर्ड वोट से जीता है? इंजीनियर राजकुमार पासवान खड़ा है यहां पे, और ये नागपुरी संघी दलित को, इस झंडे वाले संघी दलित को और संघ भाजपा के मानस पुत्र एजेंट को, सुन लीजिए, हाजीपुर में 1 लाख वोट से हराऊंगा। और आपके चैनल के माध्यम से जमुई की जनता को मैं अपील करता हूं कि ये बहनोई साहब जा रहे हैं मोदी के हनुमान के जीजा जी, ये जीजा जी को भी 2.5 लाख वोट से हराइए। समझे साहब? और उस प्रधानमंत्री से मैं पूछना चाहता हूं, ऐ नरेंद्र मोदी साहब, बताइए कि आपका परिवारवाद कहां गया? हर एक मंचों से विरोध करते थे साहब। आप जब जमुई जाएंगे तो आपका हाथ नहीं कांपेगा माला पहनाते हुए अरुण भारती को। ये कौन है अरुण भारती? हु इज द पर्सन ऑफ अरुण भारती? ही इज अ सन ऑफ लॉ, ये ब्रदर इन लॉ ऑफ चिराग पासवान। ये
दिस इज नॉट फेयर इन द आवर कम्युनिटी और सोसाइटी। तो इसलिए चिराग भाई आ जाओ मैदान में। बिहार के पासवानों अभी भी वक्त है। ये जब जीत के जाएंगे रे भाई, तो जो नरेंद्र मोदी संविधान बदलने का दस्तावेज तैयार कर रखा है, आरक्षण खत्म करने का जो दस्तावेज तैयार कर रखा है, ये जो गरीब शोषित वंचितों के हक अधिकार छीनने का जो दस्तावेज तैयार कर रखा है, वहां पे जाके ताली बजाएंगे और टेबल को तोड़ेंगे। वैसा बेटा नहीं चाहिए। इंजीनियर राजकुमार पासवान हाजीपुर से जीत के जाएगा और जो नरेंद्र मोदी के हाथ में होगा दस्तावेज, उसको छीन के फाड़ के फेंक देने वाला सच्चा वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल के वंशज वहां जाना चाहिए, तभी सार्थक होगा। नहीं तो ऐसे लोग को जिता के भेजोगे तो ये नागपुरी संघी दलित तुम्हें काट देगा। वही ब्राह्मणवादी मनुवादी व्यवस्था में तुम स्थापित होगे। तो इसलिए ऐसा नहीं चाहिए। सुन लीजिए, हाजीपुर से मैं हरा रहा हूं चिराग पासवान को 1 लाख वोट से। ये कौन भारती है, वो भारती जी हारेंगे, जीजा जी कर रहा हूं मैं। आप राजकुमार पासवान जी 1 लाख वोट से हराने की बात करते हैं, उधर से लोग कह रहे हैं आपका खाता भी नहीं खुलेगा। सुन लीजिए, सारे समीकरण को जोड़ लिया हूं। अगर कोई मुझे हल्के में ले रहा है तो ले, आपके चैनल के माध्यम से कर रहा हूं। अगला हाजीपुर सांसद मैं हूं, चिराग नहीं है। तो आप लोगों ने सुना, हमारे साथ राजकुमार पासवान थे और उन्होंने साफ तौर पे जो है कि परिवारवाद को लेकर के उन्होंने चिराग पासवान को क्या कुछ कहा, आप लोगों ने सुना। फिलहाल के लिए इतना ही। आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहें इनसाइड पेज के साथ। धन्यवाद।